नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर के बाद अब पूरे देश में उन्नाव की एक बेटी की मौत पर आक्रोश है। वो बेटी देश के कानून से न्याय की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन इंसाफ मिलने से पहले 5 दरिंदों ने उसे जिंदा जला दिया। हैरानी की बात यह है कि उन्नाव में हैवानियत की यह कोई पहली घटना नहीं है। सिर्फ पिछले 11 महीनों में, जी हां, सिर्फ पिछले 11 महीनों में उन्नाव में 86 बेटियों को रेप का शिकार बनाया गया। हालात ऐसे हैं कि यूपी की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर इस इलाके में शाम होते ही दहशत, खौफ और सन्नाटा छा जाता है। महिलाएं और बेटियां अपने घरों में कैद हो जाती हैं क्योंकि उन्नाव की सड़कों पर हैवानों का राज कायम हो जाता है। यही वजह है कि उन्नाव को अब यूपी की रेप कैपिटल कहा जाने लगा है। क्या है इस शहर की दहशत की दास्तां? इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता मनीष यादव ने। 11 महीने में 86 रेप, 3 साल की बच्ची के साथ रेप, बहन के घर जाती लड़की का रेप का वीडियो बनाकर गैंग रेप, अगवा कर गैंग रेप, फिर मर्डर। रेप का विरोध किया तो मार डाला, न्याय की गुहार लगाई तो जिंदा जला दिया। ये उन्नाव है, उत्तर प्रदेश की रेप कैपिटल, जहां सूरज अस्त होते ही राक्षस मस्त हो जाते हैं। मासूम चीखों में लिपटा उत्तर प्रदेश का वो शहर जहां शाम ढलती है तो दहशत का उदय हो जाता है। ये वही शहर है जहां इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते एक बेटी ने दम तोड़ दिया। अपने गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। 5 दिसंबर को इसी शहर में 5 हैवानों ने गैंगरेप की शिकार एक बेटी को दिन दहाड़े जिंदा जला दिया। 90% जल चुकी उस बेटी को बचाने के लिए पहले लखनऊ फिर दिल्ली लाया गया, लेकिन शुक्रवार रात वो जिंदगी की जंग हार गई। उन्नाव की उस बेटी की मौत के बाद पूरे देश में आक्रोश है। 5 दरिंदों को फांसी की मांग बुलंद हो गई है। जनता आंदोलन पर उतर आई है, सियासतदान सड़क पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी से महज 60 किलोमीटर दूर यही वो शहर है जहां की बेटी ने बीजेपी के एक विधायक पर रेप का आरोप लगाया। लड़की ने इंसाफ की मांग की तो उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले कस्टडी में पिता की मौत हो गई, फिर लड़की की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें उसकी चाची और मौसी की मौत हो गई। आखिर कैसे यूपी का यह शहर बन गया है रेप की राजधानी? आखिर क्यों हिंदुस्तान के इस इलाके में कानून ने दम तोड़ दिया है? आखिर क्यों देश के इस हिस्से में रात तो रात, दिन में भी डर का साया मंडराता है? उन्नाव में दहशत, खौफ और अराजकता की एक खौफनाक कहानी क्या है? टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मनीष यादव उन दबी हुई सिसकियों को सुनने, रूह चीर देने वाली रात के सन्नाटे की पड़ताल करने उन्नाव पहुंचे। इस रात की धुंध ने कानून को लाचार, बीमार और बहुत बीमार बना दिया है। दिन के उजाले में जिस शहर से कानून का राग अलापा जाता है, उसी शहर से 50 किलोमीटर दूर शाम ढलते ही उसी कानून को जूतों के तल्लों तले रौंद दिया जाता है। राजधानी से 50 किलोमीटर दूर उन्नाव पहुंचते ही दम तोड़ देती हैं हाकिम की बातें, दावे और वायदे। उन्नाव शहर रात के अंधेरे में इंसान को जरूर डराता है, लेकिन दिन के उजाले में महिलाओं को अपनी परछाई से डर महसूस होता है। ये उन्नाव है और इसी उन्नाव में आधी रात को पसरे सन्नाटे और डर को टीवी 9 भारतवर्ष अपने कैमरे में कैद करने निकल पड़ा है। ये वही शहर है जो कभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कर्म भूमि था, जो गंगा की निर्मलता को आत्मसात करता है। अब यहाँ की फिजा में हैवानियत का जहर फैल गया है। न बेटियां महफूज रही, न कानून का खौफ रह गया।
दो बेटियों को इंसाफ पाने के हक से रोकने की कोशिश इसी उन्नाव शहर में हुई। हालात ऐसे बिगड़े कि 11 महीनों में ही 85 रेप की घटनाएं सामने आ गई। हैवानियत और दरिंदगी की ये दास्तां उन्नाव को शर्मसार करती है। TV9 भारतवर्ष की टीम आधी रात को उन्नाव की सड़कों पर इसी सच्चाई को समझने निकली। सबसे पहले हम कटरी इलाके में पहुंचे, जहां लूट, हत्या और रेप जैसे अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कानून और पुलिस बस तमाशा देखते रहते हैं। एक मशहूर फिल्म का एक डायलॉग है कि बच्चा रो रहा होता है और मां कहती है कि सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उन्नाव शहर पर यह डायलॉग एकदम फिट बैठता है। यहां पर भी शाम ढलते हुए मां अपनी बेटी से कहती है, घर में आ जा बेटी, नहीं तो कोई भेड़िया तुझे उठा ले जाएगा। ये उन्नाव का कटरी इलाका है। इस इलाके की पहचान इस वजह से है कि यहाँ पर हर महीने करीब 2 से लेकर 5 डेड बॉडी पाई जाती हैं। हत्या की कई वारदातें बीते 11 महीनों में यहाँ पर हुई हैं और ये आंकड़ा लगभग 1.5 दर्जन तक जा पहुँचता है। यूँ तो उन्नाव बदनाम है कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ हिंसक वारदातें, महिलाओं के खिलाफ रेप की वारदातें, छेड़खानी की वारदातें बहुत हुई हैं, लेकिन बाकी क्राइम ग्राफ में भी उन्नाव का कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम की मोटी पत्थरी बनती है तो उसमें उन्नाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस कटरी इलाके में जब हम पहुंचे हैं, रात के लगभग आधी रात बीत चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर पसरा सन्नाटा बताता है यहाँ की भयावहता। यहाँ के लोग किस तरह खौफ के साए में रह रहे होंगे, यहाँ पर कैसे लोगों के जीवन को पुलिस लापरवाही और सुस्ती से सुरक्षा के इंतजाम करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर आप महसूस करेंगे। इस आधी रात को TV9 भारतवर्ष यही सच समझने निकला है कि उन्नाव की सड़कों पर दिन के उजाले में जब इतना खौफनाक मंजर रहता है तो रात में क्या हाल होता होगा जब पुलिस और आम लोग सड़कों पर नहीं होते। उन्नाव में एक दौर वो भी था जब रात का सन्नाटा भी महिलाओं के हौसले को तोड़ नहीं पाता था। खौफ इस शहर के लिए अनजान सा लफ्ज था, लेकिन आज हर गली, हर चौराहे में डर का साया मंडराता है। रेलवे स्टेशन को चहल कदमी वाला इलाका माना जाता है, लेकिन अगर रात में इस इलाके में आप जाने का साहस जुटा लें तो आप में बड़ी बात है, क्योंकि लूटपाट, छीना झपटी की लगातार वारदातों ने इस इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। रात के सफर में उन्नाव इतना डरावना कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसके पीछे एक लंबा सिलसिला है। हम लोग उन्नाव के रेलवे स्टेशन के रोड पर मौजूद हैं। हमारी अपनी आवाज़ यहाँ पर गूंजती हुई दिखाई देती है, गूंजती हुई सुनाई देती है, क्योंकि रात के समय इस सड़क से कोई नहीं गुजरता और इस सड़क पर अपराधियों का बोलबाला होता है, क्योंकि ज़्यादातर चेन स्नैचिंग, लूटपाट जैसी वारदातें इसी रोड पर होती हैं। अगर 1 महीने का आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो लगभग दर्जन भर से ज़्यादा ऐसी लूटपाट और चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई हैं जिनमें अभी तक आरोपी पकड़े नहीं जा सके हैं। कुछ ऐसे केस भी हुए हैं जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो केवल जो उन्नाव के जो रेलवे स्टेशन का इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा इस तरह की वारदातें देखी जाती हैं, महसूस की जाती हैं। इसकी एक वजह भी है, क्योंकि इस रोड के बगल में ही प्राइवेट बसों का अवैध अड्डा है और जहां पर ड्राइवर और कंडक्टर शराब पीकर अमूमन पड़े रहते हैं और वही इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं। कटरी और रेलवे स्टेशन के बाद हमारी टीम उन्नाव के पूरन नगर पहुंची। उन्नाव का यह इलाका ठगी, लूटपाट और छेड़खानी के लिए बदनाम है। रात 8 बजे के बाद यहां पत्ता भी नहीं हिलता। अपराधियों का खौफ इतना है कि घर से बाहर निकलने में लोगों का दिल कांप उठता है। उन्नाव में यूं तो अंधेरा तब होता है जब सूरज ढल जाता है, लेकिन रात भर यहां पर सन्नाटा सा कायम रहता है। हल्की सी सरसराहट आपको डरा देती है, भयभीत कर देती है। इसी उन्नाव के पूरन नगर इलाके में कई जनपदों की ओर सीमाएं जाती हैं, कई शहरों को यहाँ की सीमाएं जोड़ती हैं, लेकिन लूटपाट के लिए ये इलाका बेहद सुरक्षित पनाहगाह है, क्योंकि इस इलाके में लूटपाट और महिला लड़कियों के साथ छिड़काने की बहुत सारी खबरें आती रहती हैं। इस इलाके में देर रात को हमारी टीम जानने समझने निकली है कि हम जब इतनी रात को इन सड़कों पर निकले हैं तो हमें डर महसूस हो रहा है, हमें भयभीत फील हो रहा है। तो अगर कोई महिला इन सड़कों से गुजरे रात को तो उसकी हालत कैसी होगी। कोई पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद नहीं है, एकदम सन्नाटा पसरा है।
पूरी सड़क खाली है, यहाँ पर दूर दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा। जब योगी सरकार बात करती है कि यहाँ पर कानून का राज है, जंगल राज जैसा कोई माहौल नहीं है जैसा विपक्ष दावा करता है, तो एक भरोसा सा कायम होता है। लेकिन भरोसा टूट जाता है जब आप उन्नाव की सीमा में एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक वारदातें इतनी तेज़ी से बढ़ी हैं कि पूरे प्रदेश में उन्नाव रेप की राजधानी बनकर उभरा है। कैसे उन्नाव बन गया उत्तर प्रदेश की रेप कैपिटल? अकेले नवंबर महीने का आंकड़ा ही आपके होश उड़ा देगा। छेड़खानी का विरोध करने वाली लड़की को ट्रेन से खींचकर मारने की कोशिश, दलित महिला से छेड़खानी पर सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, माखी थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज, बांगर मऊ में चाकू की नोक पर दुष्कर्म की वारदात, 30 नवंबर को गैंगरेप की शिकार टीचर से केस वापस लेने के लिए मारपीट, 5 दिसंबर को गैंगरेप की पीड़िता को जिंदा जलाया, 6 दिसंबर को माखी थाने में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप। हैवानियत और दरिंदगी के इन वारदातों से साफ है कि उन्नाव शहर ही नहीं बल्कि पूरा उन्नाव जिला अब महिलाओं और बच्चियों के लिए महफूज नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है पुलिस और प्रशासन। जब तक पुलिस सोती रहेगी, महिलाएं खौफ में जीती रहेंगी, बेटियां इंसाफ के लिए तरसती रहेंगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ के लिए लड़ती हुई उन्नाव की एक बेटी ने दम तोड़ दिया तो पूरे देश में गुस्सा उबाल पड़ा। आज इस आक्रोश की आंच उन्नाव तक पहुंच गई। सवाल यह है कि क्या अब भी पुलिस और प्रशासन सोते रहेंगे? बेटियों की अस्मत लुटती रहेगी। उन्नाव में दिन रात घंटे हर पहर का हिसाब, जंगली और हैवान हो चुके इंसानों से खुद को बचाती महिलाओं के पल्लू की गांठ में बंधा है। कब कैसे खुद को बेबसी की चादर ओढ़कर बचाया है। उन्नाव में 11 महीने में 86 रेप की वारदातें न केवल इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बल्कि ये भी बताती हैं कि खाकी का दामन मैला हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है। इतना मैला कि चाहकर भी उस दाग को मिटाया नहीं जा सकता। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, उन्नाव।